subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. लड़की का एंड ऑल लाइफ में शादी करके फैमिली बना के घर बसा के ही होता है. आई वांट टू लाइक काइंड ऑफ मेबी गिव पीपल अनदर व्यू पॉइंट ऑन दैट. वो बिना शादी करके सेम चीज़ें क्यों नहीं अचीव कर सकती, और उसको शादी नहीं करनी तो क्या खुद की अपनी लाइफ वो खुद से नहीं बसर कर सकती? क्या हम इस ऐसे टॉपिक को ऑडियंसेस तक सही तरह से पहुंचा पाएंगे? क्या वो बात समझ पाएंगे, उस नज़र से देख पाएंगे, या ये कुछ और बन के चली जाएगी? हेलो दर्शकों, तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस से जिन्होंने अपने काम और फिल्म्स की वजह से इंडस्ट्री में अपना नाम रखा है बहुत ही ऊंचा. द वन एंड ओनली नुसरत भरूचा, और उन्हीं के साथ द बडिंग एक्टर जिनका टैलेंट और स्वीटनेस देखकर सब हो गए हैं पागल, अनुज सिंह. Thank you. What was that one element in the script which drew you towards it and made you said yes for the film? For me was the first one liner in the film only, yeah, कि आप आज के टाइम में एक नॉर्मल शहर के केमिस्ट में भी लड़की जाके कॉन्डम खरीद नहीं सकती, तो बेचना तो बहुत दूर की बात है. और एक छोटे शहर में कॉन्डम कंपनी में काम करना, जहाँ उसका काम ये है कि वो कॉन्डम की सेल बढ़ा रही है या उसके प्रोडक्ट को मार्केट में डाल रही है, और जाके केमिस्ट और वेंडर्स को कहती है नहीं मेरा प्रोडक्ट रखो, मेरा कॉन्डम बेचिए. वो मतलब अलग ही लेवल ऑफ थॉट है ना, वो कैसे करेगी. एंड वो एक इतना ऐसा थॉट था कि मतलब इस पे लोगों के रिएक्शंस, उनके जजमेंट्स, उनकी जो नज़र है वो किस तरह से आएगी, क्या क्या हो सकता है. जब उस जॉब के रहते उसके घर पे पता चलता है तो वहाँ क्या आता है. इट वाज जस्ट वन होल बंच ऑफ interesting situations, and Raj sir was writing it and he wanted to do this, so there was no other logic to it. I just had to say yes to it. मेरे लिए सबसे पहले तो मैं कोई भी कहानी सुनता हूँ तो मैं ये हमेशा क्वेश्चन करता हूँ कि एज एन ऑडियंस वुड आई वांट टू सी इट, यू नो. तो एंटरटेनमेंट बहुत 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 इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बट एंटरटेनिंग फिल्म्स बहुत मिल जाती हैं, पर ऐसी फिल्में बहुत कम होती हैं जो मुद्दे की बात करें. ये इतना बढ़िया अमेलगमेशन था कि एक मतलब की मुद्दे की बात भी हो रही है जो प्रॉबेबली हमारे देश को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और भर भर के एंटरटेनमेंट है. जिस सीन के लिए मैंने ऑडिशन किया था उसी सीन में मुझे करते हुए हंसी आ रही थी, इतना फ़नी था. जब मैंने आगे जाके स्क्रिप्ट पढ़ी तो ठहाके रुके ही नहीं पढ़ते पढ़ते. तो मुझे कोई नहीं पता था, स्टार्टिंग में सिर्फ ये पता था कि नुसरत है फिल्म में, और राज शांडिल्या जिन्होंने, एंड आई हैव बीन फॉलोइंग हिज वर्क सिंस कॉमेडी सर्कस जब वो लिखते थे. तो ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज मोर कॉन्फिडेंस, देयर वाज ऑल द मोर रीज़न टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. एंड बस सब कुछ सही लगा. बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आई कि ये करते हैं. हाँ बोल दिया. Anuj, in the film, you're portraying the character of a good, desirable guy who is smashing the patriarchy. How much you relate to the character? मैं बहुत रेजोनेट करता हूँ. आई थिंक आई ऑलवेज ट्राई टू बी दैट गाय. आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे जो पेट्रियार्क्स हैं उनसे डिस्टेंस ऑलरेडी मेंटेन्ड है, उनकी वाइफ्स का भी, उनके बच्चों का भी. मुझे डिस्टेंस ज़रा भी नहीं पसंद. मुझे बात करना बहुत पसंद है, मुझे लोगों के साथ मिल के रहना बहुत पसंद है. मैं रिश्तों की इज़्ज़त करता हूँ, पर इज़्ज़त की आड़ में मुझे अब्यूज़ नहीं पसंद, मुझे मैनिपुलेशन नहीं पसंद, मुझे किसी का दम घोटना नहीं पसंद. तो मुझे नहीं पता कि मैं कितना वो इंसान हकीकत में हूँ, पर मैं बनना वो ज़रूर चाहता हूँ. जो आपका सवाल था जिस तरीके का, मैं चाहता हूँ मुझ में हमेशा इतनी हिम्मत रहे कि अगर सिर्फ मेरी वाइफ ही नहीं, मेरी पार्टनर ही नहीं, अगर किसी और शख्स को भी के साथ भी मैं खड़ा हो सकूँ उसके सच में, अगर मुझे लग रहा है कि वो whatever she or he stands for is right, I wish to be that man who has the guts, who has the courage to support them. And I always say it in so many of my interviews कि patriarchy ना जितना it's been harmful for the women, it's been, if not equally, it's also been harmful for us men as well. हमसे उम्मीद की जाती है कि हमें सब पता होगा, हमें गाड़ी का टायर से लेके गाड़ी का इंजन ऑयल बदलना, मतलब ये तो बहुत फ्रिवलेस सी चीज़ें हैं दैट एक यंग सी एज में ऑलरेडी वी आर रिस्पॉन्सिबल, वील अर्न, वील मेक एवरीथिंग एंड देन वील सपोर्ट एवरीबडी. दीज आर नॉट रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस टू हैव, बट टू ओनली हैव इट आउट ऑफ अ सर्टन जेंडर and but to only have it out of a certain gender, I think
is wrong for at a humanitarian level. So yeah, I don't know if I'm that guy, but I wish to be. Nushrat, when we see your filmography, you've done quite a few films which portray some social message. So, do you feel you've carved out a niche for yourself in such genres? नहीं, आई डोंट थिंक आई कार्व्ड आउट अ नीश और एनीथिंग, ना ही चलते हुए करते हुए उसका कोई इंटेंशन था। बस ये था कि मुझे क्या पसंद है, ये लाइन भी और ये थॉट भी मेरा मानना है जो अमित ने कहा था दैट मैं जब एक स्क्रिप्ट सुनती हूँ तो मैं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू सुनती हूँ कि एज एन ऑडियंस वुड आई गो एंड वॉच दिस फिल्म, वुड आई हैव फन वॉचिंग इट, और वुड आई लाइक द मैसेज दैट इट्स गिविंग, वुड आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन और दिस टॉपिक। जैसे जब पिंक आई थी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, बहुत अच्छी लगी, तो उनका करेक्ट बात बोली है। जब थप्पड़ आई थी तो ऐसे बड़ा बड़ा एन आइडिया कि एक थप्पड़ ही था, मतलब बहुत नॉर्मल कर देते हैं लोग घर में कि ठीक है भाई उसे थप्पड़ मार दे, उससे तो क्या बड़ी बात है, पर वो बड़ी बात है, मेरे लिए है, नॉट ओके है तो नॉट ओके, बस हो गई खत्म। सो द लॉट ऑफ फिल्म्स दैट इम्पैक्ट मी एंड I really, when I don't have any kind of design or structure or thought to it, I'm very open to everything. I'm very happy doing different things. अब उस different things में अगर social messages वाली फिल्म आ गई तो आ गई, मतलब मैंने कोई खुद से जाके उसको ढूंढी और देखी नहीं थी। तो अभी भी मेरा चूजिंग अ स्क्रिप्ट और चूजिंग अ फिल्म का गट वही है कि भाई मैं एक ऑडियंस बन के ही देखती हूँ कि क्या मुझे पसंद है क्या नहीं, और क्या मुझे उस फिल्म को करने में मज़ा आता है। उसके ऊपर से अगर वो नीश का हो गई तो हो गई, मतलब नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू डू इट। You've done the film Akashvani earlier, which also highlighted a social message, but it wasn't received as well at that time. Do you think now the audience will be more accepting? डबल एज स्वॉर्ड है यार ये। समटाइम्स द फिल्म कंटेंट स्टोरी इज इन इट सेल्फ सो यूनिक एंड सो कंटेंट ड्रिवन दैट उसमें नोन फेस होता या अननोन फेस होता, फिल्म फिर भी चलती। मैं उन फिल्म्स का ही हिस्सा थी, फ्रॉम LSD टू प्यार का पंचनामा। तो आई कांट से कि वो ऑडियंस एंड फैंस तक पहुँचे क्योंकि मैं एक सर्टन पॉपुलैरिटी पे हूँ या नहीं हूँ। एंड at another time there are also films which big actors supported and did roles in, which actually became larger than life because that actor supported it and did it. तो दोनों तरफ से चीज़ें होती है। I think it depends on which side of the coin really the film lands. तो there's no hard and fast कि क्योंकि मैं एक स्टेज पे हूँ तो अब ऐसी फिल्मों को ज़्यादा ऑडियंस मिलेगी, ज़्यादा फैन बेस मिलेगी। ऑफ कोर्स क्योंकि वो है, वो एक सपोर्ट हो जाता है, बट आई फील इट्स कम्प्लीटली कंटेंट ड्रिवन। फॉर मी इट्स कंटेंट ड्रिवन। अगर फिल्म अच्छी नहीं हुई तो मैं उतने लोगों तक पहुँच के भी कोई फ़ायदा नहीं हो, फिल्म की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। If both of you had to be part of a film depicting a social message or would want filmmakers to choose a particular topic and create a film on the same, what would that be? तो बहुत टॉपिक्स है। यू वांट टू से एनीथिंग और शुड आई से? Go for it. बट आई पर्सनली फील लाइक हमने जो एक कंपल्सरी चीज़ बना दी है ना कि लड़की का एंड ऑल लाइफ में शादी करके फैमिली बना के घर बसा के ही होता है। आई वॉन्ट टू लाइक काइंड ऑफ मे बी गिव पीपल अनदर व्यू पॉइंट ऑन दैट कि वाई डज दिस हैव टू बी द ओनली वे शी हैज़ been successful as a daughter and as a granddaughter and as a sister, that she got married and has kids and is running a household or has a proper family, जैसे भी है, वो बिना शादी करके सेम चीज़ें क्यों नहीं अचीव कर सकती? और उसको अगर शादी नहीं करनी तो क्या खुद की अपनी लाइफ वो खुद से नहीं बसर कर सकती? तो मे बी दैट। I think more films should be made on the topic of education in our country. We, as populated as we are also very talented and hardworking bunch of people. But due to lack of opportunities, due to lack of education and exposure, संभावनाएं ना बहुत लिमिटेड होकर रह जाती हैं। मैं चाहता हूँ कि इस पे और पिक्चरें बने। इरफान सर की अंग्रेज़ी मीडियम, हिंदी मीडियम करके 2 फिल्म ऑलरेडी वी हैव सीन। So something that highlights the importance of education, healthcare in India needs attention. And why I say this is because सिनेमा का ना हमारी सोसाइटी पे बहुत डीप रूटेड इम्पैक्ट है। हम लोग कितनी इंटरव्यूज़ में वी हैव रियलाइज यू सेट कि हमारे कपड़ों से लेके हेयर स्टाइल तक और बोलने के अंदाज तक ना सब कॉपी होता है। तो क्यों ना हम उस पावर का इस्तेमाल सही जगह करें एंड फाइनली
मुद्दे की बात करके वी uplift our society. So I think for me, healthcare and education are topics that our cinema should definitely look into. Anuj, this is your first film as lead. Before this, you've done supporting roles and then took a leap. So, how will you describe your journey as an actor? Ma'am, कई बार I think, to look at it from a distance, I've not achieved much. But whatever I've achieved is magical in itself. I come from Bhopal, so I've like a small town boy from a small town city who's just come thinking कि ना वो actor है, वो एक दिन actor बनेगा, एक दिन hero बनेगा, and everybody will probably love him and he'll see the best of days. But कहीं ना कहीं आपको पता है कि एक बहुत बड़ा dream है. So when I see myself here, you say कि you've taken a leap. It's not been a leap. It's been those little steps which have gone unnoticed. मेरी शुरुआत हुई थी, मैं रात भर सेट पे मुझे बुलाया गया है, मेरे साथ शूट नहीं हुआ है, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ी. मुझे सेट पे बुलाया गया है, मुझे कैमरे के सामने रखा गया है, पर मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, मेरे सिर्फ बाल दिख रहे हैं. DOPs ने फ्रेम सेट किए हैं कि बाहर परफेक्ट, हिलना नहीं, आपका कंधा दिख रहा है उतना ही चाहिए. सो this has been my journey, and while doing all of this, I never questioned my place in the industry or in this world. I always knew what I wanted, and I always knew that one day or another it will happen. How, I still don't know. I still don't know if I can make sense of how all of this has happened so far, and I don't have a plan of what's next for me. But there's always been this sense of belief which kept me floating, which kept me alive. It's been 10 years in Mumbai, and finally I'm here. So, like I said, it feels magical. Talking about condom or even buying it is seen as a coy move some parts of country. So, did you feel that there were any challenges you would have to face while portraying this role? यार मुझे कोई डाउट्स या हिचकिचाहट नहीं हुई. एंड मतलब यही अंतर है यार. I've born and brought up in Bombay. I've studied here. I've had enough exposure to a lot of people here जिनके थोड़े से माइंड्स ओपन है, जो थोड़े से नॉर्मलाइज्ड है चीज़ों को लेके. और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट तो मेरी फैमिली को जाता है, बिकॉज उन्होंने ही मुझे वो एजुकेशन जब बचपन में स्कूल में पढ़ाया गया था, उसके बाद घर पे बैठ के बताया था कि क्या होता है. तो जब आई एम ग्रोइंग अप इन एन एनवायरनमेंट जहाँ ये सारी चीज़ें टैबू नहीं मानी जाती, इस पर कोई हौ नहीं करता, कोई हंसता नहीं है या कोई बोलता ऐसी बातें नहीं करते. जब ये वाली चीज़ें मेरे माइंड में डाली नहीं थी किसी ने, तो जब मुझे एक कॉन्डम सेल्स गर्ल का रोल ऑफर होता है फिल्म में, तो मैं 4 बार नहीं सोचती. मुझे उसमें कोई टैबू नहीं लगता, मुझे उसमें कोई जजमेंट नहीं लगती. तो मेरे लिए हाँ बोलना बहुत आसान था. आई डोंट थिंक मैंने किसी से चेक भी किया था कि यार मुझे इस पिक्चर करनी चाहिए या नहीं. मुझे इंटरेस्टिंग लगी, मैंने हाँ बोल दी, मैंने कहा करते हैं. ऑल्सो ऑफ कोर्स इट वॉज राज सर. आई जेन्युइनली आई एम ह्यूज फैन एंड आई ट्रस्ट हिम इन वॉट ही डज. आई वर्क विद हिम, सो आई नो हिज प्रोसेस कि वो काम कैसे करते हैं. एंड समवेयर आई नो कि यार देयर इज एनीबडी हु कैन डू दिस वेल, इट्स हिम. एनीबडी हु कैन मेक श्योर. जो आपका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का कि क्या हम इस ऐसे टॉपिक को ऑडियंसेस तक सही तरह से पहुंचा पाएंगे, क्या वो बात समझ पाएंगे, उस नज़र से देख पाएंगे, या ये कुछ और बन के चली जाएगी. तो इसका सबसे ज़्यादा भरोसा मुझे राज सर पे था कि अगर कोई इंसान इसको सही करके जा सकता है और वो ऑडियंस तक उस तरह से पहुंच पाएगी जिस तरह से हम उसको एनविजन कर रहे हैं, तो वो राज सर की राइटिंग की है. तो मेरे लिए फिर इसको हाँ बोलना और भी आसान हो गया, बेटर हो गया. बट हाँ, ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म एज ए टीम, एंड आई एम गेसिंग एज देव रिटन इट, देव डन द रिसर्च. अधिकतर काम तो उनका है. हम तो सेट पे आके सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस और अपना जो एक क्रिएटिव इनपुट दे सकते हैं वही दे सकते थे. बट हम सब ने एक बहुत ही थिन लाइन ट्रेड की है जहाँ वी बिन वेरी रिस्पॉन्सिबल विद इट. कि ऐसा ना हो कि हंसी मजाक में ही बात हल्के में चली जाए, या ऐसा ना हो कि हम किसी बात का ऐसा मजाक उड़ा ले जो हमारा जो पूरा टॉपिक है और हम जो कहना चाहते हैं वो ही गलत पड़ जाए. तो वी ट्राई टू कीप दैट लाइन देयर एंड वी बीन कॉन्शियस अबाउट इट. Your message for the fans before they leave for the theatre to watch this film. यार अब तक तो हम कह रहे थे आप आओ थिएटर देखो फिल्म, जितना ट्रेलर में मज़ा आया उतना फिल्म में आएगा, और मज़े के साथ साथ आप कुछ अच्छा सोच के जाओगे, अच्छा सीख के जाओगे. घर जाके शायद अपने बुज़ुर्ग को या अपने छोटों को सिखाओगे या कुछ उनको बोलोगे, जिससे एज अ परिवार एंड एज जनता यू
you'll maybe be slightly more open to these things and slightly more safer also, because this is for protection, and in that way maybe we'll progress to a better tomorrow. बट अब लोगों ने पिक्चरें देखी है, स्क्रीनिंग्स हुए हैं, तो हम क्या वो हमें बोल रहे हैं कि फिल्म कितनी इंटरटेनिंग है और क्या इम्पैक्ट है मैसेज का, और हम कितने सक्सेसफुल रहे या नहीं रहे हैं उसमें. तो आई वुड से अगर हमारा भरोसा नहीं है तो जनता का ही कर लो, जिन्होंने रिव्यूअर्स का कर लो. हाँ, मतलब रिव्यूअर्स, जनता, प्रेस, मीडिया, जिसका भी आपको भरोसा करना है कर लीजिए. एंड 10 जून को आके आप फिल्म अपने ही अंदाजे में एक्सपीरियंस कर लीजिए. लाइक शी सेड, या यू नो, आप किसी माइंडसेट से मत आओ. आप जिस माइंडसेट से कोई भी पिक्चर देखना चाहते हो, आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आओ. कम टू गेट एंटरटेन्ड. कम ऑन फ्राइडे टू गेट अ गुड डिस्काउंट. वॉच अ फिल्म ओनली फॉर 100 रुपीज़. गेट योर फ्रेंड्स. कम फॉर अ गुड टाइम. आप बहुत हंसोगे, और ह्यूमर के साथ साथ कब वो सोच जो हम बदलना चाह रहे हैं, जो हम मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके साथ बैठ के आपके घर भी जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. ज़रा भी हार्डवर्क नहीं लगेगा आपका. आप सिर्फ मस्ती के लिए आइए ऑन 10th of June in your nearest cinema halls. Thank you guys. This was Divya Shah from India Forums. For more updates, follow our page.